हेलो दोस्तों, मैं इमृता राम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी साधारण ब्याज से संबंधित, जिसमें हमने साधारण ब्याज से संबंधित सामान्य जानकारी देखी थी और 4-5 क्वेश्चन भी किए थे। तो अब आज बात करेंगे आगे की। तो आगे की साधारण ब्याज में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज की तरह हो जाए 1600 रुपये हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है, धनराशि पूछी है। तो आपको पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। मूलधन यहाँ पर पूछा है। आपको दर कितनी दी दोस्तों, 5%। समय कितना दिया, समय की बात करें तो 4 वर्ष दिया। और साधारण ब्याज कितना दिया, साधारण ब्याज आपको कितना, 1600 रुपये। यानी आप कोई धनराशि है जिसको 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को देते हैं, तो वो व्यक्ति आपको 1600 रुपये ला करके ब्याज के देते हैं। किसके देते हैं, यानी ब्याज के 1600 रुपये देते हैं। यानी ब्याज आपको 1600 रुपये देते हैं, तो आपने कितने रुपए उस व्यक्ति को दिए, ये चीज आपको पूछिए। तो हमने कहा था कि मूलधन ज्ञात करना है, तो आपको करना क्या है, ब्याज इंटू 100 करना और बटा के अंदर क्या करना, दर इंटू समय करना। क्या करना, दर इंटू समय। यह चीज दोस्तों हमने पहली क्लास में समझी थी। तो आपका मूलधन का मूलधन होगा बराबर में आपका क्या, ब्याज 1600 रुपये। तो 1600 रुपये गुणा 100 से करेंगे और बट्टा में क्या करेंगे, दर तो 5 है, समय 4 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 5 का भाग 100 में 20 बार गया, 4 का भाग 16 में 4 बार, 2 0 के 2 0। अब मूलधन कितना हुआ दोस्तों आपका, 4 इंटू 2 करते हैं आप, कितने होते हैं, 8 होते हैं। और बाकी 0 कितने, 2 यहाँ 1 यहाँ, यानी 3 0 बचे हैं। तो आपके उत्तर कितना है, 8000 रुपये आपका क्या था, मूलधन। कितना था, 8000 रुपये आपका मूलधन था। और उस पर आपने 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज लिया, तो आपको ब्याज मिला 1600 रुपये। तो दोस्तों इसमें आपको मूलधन ज्ञात करना था। अब बात करें आगे की क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन की बात करें। 6000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यानी कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको राशि दे दी, तो राशि आपकी क्या होती है, मूलधन कितना है, 6000। अब कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर, तो कितने आए, यानी आपको पूछा क्या है, साधारण ब्याज की दर पूछी है। तो दर आपकी क्या होगी दोस्तों, आपको ज्ञात करनी। क्या करनी, दर ज्ञात करनी। और समय आपको 2 वर्ष दिया, तो समय आपका क्या है, 2 वर्ष। समय आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष में क्या होते हैं, 7200 रुपये होते हैं। ये बात दोस्तों आपको समझनी। यानी आपने 6000 रुपये कोई व्यक्ति को दिए, आपको पता नहीं है कि आपने किस दर से दिए, लेकिन 2 वर्ष के बाद वो क्या करता है, ब्याज के साथ कुल राशि ला करके आपको कितनी देता है, 7200 रुपये आपको क्या करता है, ब्याज के साथ यानी कुल राशि ला करके देता है। तब आप क्या करते हैं, इस दर को निकालते हैं कि हमने किस दर से, इस व्यक्ति ने हमें किस दर से रुपये वापस दिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया आपको, ये 7200, यह आपका मिश्र धन है दोस्तों, न कि आप इसे ब्याज मान लीजिए, क्योंकि यह क्या दिया आपको, मिश्र धन। कितना दिया, 7200 रुपये। दोस्तों इसमें ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों ऐड करके आपको ये पैसे दिए, तब 7200 रुपये हुए। तो अब ब्याज कितना होगा, ब्याज की बात करें तो मिश्र धन 7200 है, तो 7200 रुपये में से आप क्या करेंगे, 6000 निकालेंगे, तो आपका ब्याज 1200 रुपये होंगे। यानी जितने रुपए आपने दिए, कितने, 6000 दिए, और आपको लाकर के व्यक्ति ने 7200 रुपये दिए, तो जितने ज़्यादा दिए उनको निकाल लिया, यानी जितने ज़्यादा दिए वो आपका क्या हुआ, ब्याज हुआ। अब आपको ज्ञात क्या, दर करनी। दर हम ज्ञात कैसे करते हैं, ये दोस्तों पहली बार क्लास में हमने बात की, बार बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे
ऊपरे आपका क्या ब्याज इंटू 100, यानी ब्याज कितना था 1200 और गुणा 100 से। अब बटा में क्या होगा मूलधन इंटू समय, तो मूलधन आपका है 6000 और समय आपका है 2 वर्ष। तो दोस्तों 3 0 से 3 0 काट दीजिए, क्या कीजिए 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 6 का भाग 12 में कितनी बार 2 बार, 2 से 2 आपके कट गए। अब बचा क्या 10, तो 10% आपका क्या है इस ब्याज की दर है, यानी आप 6000 रुपये को 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को रुपए देते हैं, तो वो रुपए 2 वर्ष के बाद 7200 रुपये व्यक्ति आपको वापस लौटाता है। तो दोस्तों ये बात किसकी दर निकालने की हमने। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कितने समय में 9000 रुपये का 10% की दर से साधारण ब्याज कितना 3600 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने समय में, तो समय आपके साथ क्या है कितने, तो समय आपको ज्ञात करना है और आपको राशि यानी मूलधन आपका क्या है 9000 रुपये और दर की बात करें तो आपका क्या है 10%, दर आपकी 10% और 10 साधारण ब्याज भी आपको दे दिया। क्या दिया साधारण ब्याज, कितना दिया 3600 रुपये। यहाँ पर दोस्तों ये साधारण ब्याज है न कि इसी प्रकार आपका ये मिश्र धन नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि साधारण ब्याज 3600 रुपये है। अब आपको ज्ञात क्या करना समय, तो समय दोस्तों किस प्रकार ज्ञात करते हैं ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू दर। तो ब्याज आपका 3600 रुपये गुणा 100 से कर दीजिए और आपका मूलधन 9000 रुपये, मूलधन 9000 रुपये और दर आपकी 10। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और 9 का भाग 3600 में कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार। तो आपका समय क्या होगा दोस्तों 4 वर्ष होगा। तो ये बात किसकी समय की, यानी समय आपका कितना 4 वर्ष का समय होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन कुछ अलग है, क्या है क्वेश्चन कुछ अलग है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज। तो आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों साधारण ब्याज ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यानी ब्याज की क्या करनी है आपको दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर कितने किसके साथ आ गया साधारण ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी से 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/4 गुना हो जाता है। और समय दोस्तों आपको कितना, समय आपको बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि 5 वर्ष। अब क्या ब्याज मूलधन का 3/4 गुना होगा, कितना होगा ब्याज मूलधन का 3/4 गुना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ब्याज नहीं दिया गया है, न तो आपको ब्याज दिया न आपको स्पष्ट रूप से मूलधन दिया। तो दोस्तों बिल्कुल हम निकाल लेंगे, आपको दिया क्या है ब्याज मूलधन का 3/4 गुणा। दोस्तों इस चीज को आपको गौर करना है, ब्याज मूलधन का क्या है 3/4 है, तो आपका ब्याज कितना होगा 4 और मूलधन ब्याज आपका 3 होगा, मूलधन आपका 4 होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये चीज माननी है कि ब्याज तो ऊपरे वाले जो अंश की संख्या आपकी ब्याज होगी, जो भी पहले आए वो ब्याज होगी और बाद वाली क्या मूलधन होगी। अगर आपको इस प्रकार दे दिया जाता कि मूलधन ब्याज का 3/4 गुना, यानी इस प्रकार दे दिया जाता तो भी आपको क्या करना पहले वाले को ऊपरे से मिलाना, यानी मूलधन 3 होता ब्याज आपका 4 होता। दोस्तों जो संख्या पहले आए उसको ऊपरे से मिलाइए, जो संख्या बाद में आए उनको नीचे वाली संख्या से मिलाइए, यानी यह संख्या आपकी मूलधन होगी और यह ब्याज हुई, यहाँ पर यह ब्याज हुई 3 और यह मूलधन हुई। तो अब बात दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि ब्याज कितना है, ब्याज आपका कितना है 3 है, ब्याज आपका कितना 3 है, मूलधन आपका कितना 4, यानी मूलधन आपका कितना है दोस्तों 4 है। तो
तो दोस्तों आपको जब ब्याज पता चल गया और मूलधन पता चल गया, यानी ब्याज और मूलधन पता चल गया, समय भी आपके पास है, तो दर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस प्रकार? ब्याज इंटू 100, तो ब्याज आपका कितना 3 इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय, मूलधन 4 है और समय आपका 5 है। दोस्तों करना कुछ नहीं, सोल्व कर दीजिए। 5 का भाग कितनी बार? 20 बार गया। 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार गया। और 5 तेरी कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो आपकी ब्याज की दर क्या है? 15%। दोस्तों इस प्रकार कोई गुणा कर दे, यानी गुणा की संख्या में दे दे, तो आपको ब्याज को पहले वाली संख्या को क्या मानना है? अंश से मिलाना है, बाद वाली संख्या को हर से मिलाना है, और वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? चाहे ब्याज आए यहाँ पर, चाहे मूलधन आए, चाहे मिश्रधन आए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चनों की। दोस्तों सरल से सरल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अब बात आगे की करते हैं। आगे का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कितने समय में 20% साधारण ब्याज 20% साधारण ब्याज की दर से मूलधन, यहाँ पर दोस्तों आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। मूलधन मिश्रधन का 20/25 गुणा होगा, यानी यहाँ पर आपको कितने समय में, यानी समय आपको क्या करना? ज्ञात करना। और कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर आपको 20% दी। कितनी? साधारण ब्याज की दर से मूलधन मिश्रधन का 20/25 गुणा होगा। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या कहा? पहले वाले को ऊपर से मिला दीजिए अंश से। तो मूलधन को आप 20 से मिलाया, मिश्रधन को 25 से मिलाया। अब आपका मूलधन कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया, और मिश्रधन कितना हो गया? आपका 25। और जब हम समय ज्ञात करते हैं तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर करते हैं, तो आपको जरूरत किसकी है? ब्याज की है। अब ब्याज कैसे निकालें? हमने क्या कहा था पहली क्लास में? मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ करके आपका मिश्रधन बनता है। तो अगर इस मिश्रधन में से मूलधन निकाल लेंगे तो आपका क्या बचेगा? ब्याज। तो 25 माइनस 20 कर दीजिए 5, यानी ब्याज आपका 5 है। अब आपको समय निकालना है। क्या? समय आपको निकालना है। तो बिल्कुल आप क्या कीजिए? ब्याज यानी 5 इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। मूलधन आपका 20 है, दर आपकी 20 है। मूलधन भी 20 है, दर भी 20। 2 0 से 2 0 कैंसिल। और यहाँ पर क्या हो गया? 5 तो अंश का और 4 आपका हर का, यानी 5/4। और 4 का भाग जब 5 में देते हैं 1 बार जाता है, शेष क्या 1 बचता है, और 4 का 4। तो आपका क्या होगा? 1 से 1/4 वर्ष होगा। 1 से 1/4 वर्ष होगा उत्तर। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं, चाहे मूलधन मिश्रधन और ब्याज चाहे कुछ भी दे दे, आपको इस प्रकार निकालना है। अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा होगा।
जबकि ब्याज की दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है। यानी यहाँ पर दोस्तों कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, तो आपको पूछा क्या है, साधारण ब्याज की दर पूछी है, दर आपको पूछिए, यानी कितने आया साधारण ब्याज की दर के साथ, तो साधारण ब्याज की दर पूछिए। ब्याज मूलधन का 9/25 गुणा होगा, जबकि ब्याज यहाँ पर दोस्तों समझना है, जबकि ब्याज व समय क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। तो दोस्तों ऑप्शन भी ले लीजिए, 8, 4, 6, 4 और 5, ये आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, क्योंकि आगे हम इस ऑप्शन की भी बात करेंगे। जबकि ब्याज की दर व समय क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। दोस्तों पीछे हमने क्वेश्चन पढ़े थे, उसके अंदर हमें या तो दर दी हुई मिलती या फिर समय दिया हुआ मिलता, और बात यहाँ पर ब्याज मूलधन का गुणा की, ये इस प्रकार का टाइप तो हमें पिछले क्वेश्चन में मिला था 9/25 की तरह, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमें समय या फिर दर, समय या फिर दर दोनों में से एक चीज दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहा है ये दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले 2 टाइप की बात करें तो सबसे पहले एक ट्रिक है, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर 9/25 गुणा 100 से करेंगे। यानी जो यहाँ पर संख्या दी हुई है इसी संख्या को क्या कर दीजिए, रूट के अंदर गुणा 100 से कर दीजिए। 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार, रूट में कितना होगा, 9 × 4 होगा, कितना होगा, 9 × 4 होगा, और 9 × 4 रूट के 36 होंगे, रूट से बाहर आएंगे तो आपका क्या होगा, 6%, यानी दर आपकी क्या आ गई, 6% आ गई, यानी 6% आपकी दर आ गई। एक तो दोस्तों यह तरीका है कि जो भी यहाँ पर बट्टा के अंदर संख्या मिले, जो भिन्न की संख्या मिले, उनको क्या कर दीजिए, रूट के अंदर और गुणा किससे, 100 से कर दीजिए। बाकी दूसरे तरीके की हम बात करें तो ऑप्शन से दोस्तों आपका तरीका है, तरीका क्या है, ब्याज आपका कितना है, 9 है, ब्याज आपका कितना है, 9, ये दोस्तों बात हमने पिछले क्वेश्चन। मूलधन आपका कितना है, 25 है, मूलधन आपका 25 है। अब ब्याज और मूलधन मिल गए, और ब्याज की दर की बात करें, दर और समय क्या है, दर और समय क्या है, दर और समय संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है, यानी संख्यात्मक रूप से समान है। तो बात करें, अब इसकी बात करें, ये दोनों क्या है, बराबर है, दर और समय दोस्तों बराबर है। तो अब पूछा क्या आपको, दर पूछी है, तो दोस्तों जितनी भी इस ऑप्शन में क्या है, दर, एक तो इसमें दर होगी, जितनी दर है उतना ही हमारा क्या है, समय है। तो इस ऑप्शनों को आप एक चीज मान लीजिए, क्या मान लीजिए, चाहे दर मान लीजिए चाहे समय। तो हम यहाँ पर क्या समय मान लेते हैं, दर ज्ञात करते हैं, दर क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। दर ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ऑप्शन आप बी को ही मानते हैं, क्योंकि हमने उत्तर निकाल लिया, इसका 6 है। तो आप क्या मान लीजिए, यहाँ पर दर को ज्ञात कीजिए और समय आपका क्या मान लीजिए, 6 है, क्योंकि समय और दर क्या बराबर है। अब आपका ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय मिल गया, दर बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज इंटू क्या होता है, 100, तो ब्याज 9 है, इंटू क्या 100 कहिए, बटा में क्या मूलधन इंटू समय, मूलधन आपका 25 है, गुणा किससे, 6 से करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 6 से करेंगे। अब आपका क्या होगा, 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 100 में 4 बार, 4 में 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया, और 6 में कितनी बार, 3 बार, 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार, तो 3 × 2 किया आपने, 6 आए, यानी आपकी दर क्या आई, 6, और आपने समय भी क्या माना, 6। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है, उत्तर क्या होगा, 6 होगा। दोस्तों ये 2 तरीका था, एक तो ऑप्शन से सोल्व करने का,
और एक तरीका था ट्रिक के माध्यम से। तो आप इस समय और दर में से एक चीज़ मान लीजिए और जो चीज़ माने उसी के जितनी जो चीज़ आप ज्ञात कर रहे हैं उसी के बराबर आती है तो आपका ऑप्शन राइट होता है। तो 6 समय है, 6 भी दर हैं, तो ब्याज और क्या हो समय संख्यात्मक रूप से समान है और संख्यात्मक रूप से जहाँ समान होते हैं वो ऑप्शन हमारा सही होता है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। तो दोस्तों बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से लाइट चली गई, तो इसलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी लगातार रूप से आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। हमारे चैनल रीड सक्सेस पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हम गणित को बिल्कुल सरल से सरल और साधारण से साधारण ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको धन्यवाद।